Hello everyone, welcome back to Everything Counts. Welcome back to my channel. So today I'm going to tell you last 15 days strategy for RRBPO. Okay, so there are three types of students mostly who are stuck between 40 to 45 marks. Okay, this is the maximum range. Okay, maximum number of students lies here. Okay, then there are 50 to 55 and then they are above 55. I am right now here obviously, and I'm trying to reach here, and this is not of previous year questions mark. This will be calculated as your average percentile you score in the like mocks, the mocks you give on different platforms. Okay, so you can take an average of 3 or 4 mocks or maybe 5 mocks. Okay, so let's start now. Those who are stuck between 40 to 45 marks. Okay, so when you are attempting the paper, you mostly realize that out of 45 minutes you tend to give 30 to 35 minutes to one section, right? ऐसा होता है. ओके, कि आप 30 से 35 मिनट एक सेक्शन को दे देते हो जो यहाँ पे है, और फिर जब आप दूसरे सेक्शन पे जाते हो वहाँ पे आप चीज़ें भूलने लगते हो. वहाँ पे आपको यू हरी, आप घबरा जाते हो कि यार टाइम बहुत कम बचा है, बार बार टाइम की तरफ देख रहे हो, एंड यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट फास्ट, रियली फास्ट. ओके, सो ऐसा नहीं करना है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप टाइम मत लीजिए, आप बिल्कुल टाइम लीजिए, पर टाइम लेने के साथ साथ ऐसा होना चाहिए फिर कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो. ऐसा नहीं होना चाहिए आपने आधा घंटा ले लिया, यू अटेम्प्टेड अराउंड आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस यू अटेम्प्टेड अराउंड 30 क्वेश्चंस एंड उसमें से भी 10 गलत हो गए, है ना. वो नहीं होना चाहिए. अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक काम करिए, आप टेक्स्ट बुक पे जाइए. ठीक है, टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर पेपर्स के मेमोरी बेस्ड पेपर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो वो आप अटेम्प्ट कीजिए सबसे पहले. एंड शायद 4 to 5 पेपर्स हैं, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली. तो आप वो दीजिए एंड उसमें अपना एवरेज परसेंटाइल चेक करिए. ठीक है, जो आपके मेमोरी बेस्ड पेपर्स में जो मार्क्स आएंगे ना, ऑलमोस्ट वो मार्क्स आपके अभी जो 15 डेज़ बाद RRBPO होने वाला है उसमें भी आएंगे. ठीक है, सो आप ये ज़रूर दीजिए, एवरेज परसेंटाइल देख लीजिए, आप चाहें तो एवरेज मार्क्स भी देख सकते हैं. इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा. ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और साथ में आपको अपने वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरियाज पता लग जाएंगे. हो सकता है आपको ऐसा पता लग जाए कि आपका एक सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसमें आप हमेशा 30 अबव ला रहे हैं या फिर 25 अबव अभी आ रहे हैं. ठीक है, ऐसा कुछ. फिर आप एक काम करिए, रोज़ एक मॉक दीजिए. ठीक है, बस एक मॉक दीजिए, पर उसको एनालिसिस उसका बहुत अच्छे से होना चाहिए. साथ में सेक्शनल मॉक्स दिए, और सेक्शनल मॉक्स उस सेक्शन का मत दीजिए जिसमें आप वीक हैं एक बार के लिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है. आप उसका दीजिए जिसमें आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, उसको और स्ट्रॉन्ग करिए. ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि आपको उस चीज़ की कॉन्सेप्ट पता है. अब मैं अगर आपको ये बोलूँ कि यार लास्ट 15 डेज़ में आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है, आप सीख भी लेंगे, पर एग्ज़ाम में आप अगर मान लीजिए अर्थमेटिक है, मेरा वीक है, हो सकता है आपका भी वीक हो. ठीक है, अर्थमेटिक में अगर मैं अब बोलूँ कि आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है, एंड सीखने के बाद में इम्प्लीमेंट कीजिए, तो आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन लेके बैठेंगे, उसमें 1 मिनट खा जाएंगे, एंड दैट्स नॉट गुड. आप 1 मिनट एक क्वेश्चन में खाएंगे तो आप अटेम्प्ट क्या करेंगे फिर आगे. तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्किप करना सीखना है. आपको जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्गर बनाना है, क्योंकि जो और स्ट्रॉन्ग है उसको स्ट्रॉन्गर बनाएंगे तो वहाँ कम टाइम लेंगे, और जहाँ आप कम टाइम लेंगे वहाँ पे आप दूसरे सेक्शन में थोड़ा और टाइम दे पाएंगे, दैट्स नॉर्मल, और फिर आप और अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, आपने मॉक्स दिए, ठीक है, अपने मार्क्स इंक्रीज़ करते हुए आप देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया. परसेंटाइल पे फोकस करिए, ट्राई टू टारगेट 85 प्लस परसेंटाइल इन मॉक्स. एवरेज परसेंटाइल 85 प्लस टारगेट कीजिए. 80 अबव भी आ रही है तो इट्स गुड, दैट मीन्स यू आर अमंग द टॉप 20% ऑफ द स्टूडेंट्स अराउंड, सो इट्स गुड. ओके, नाउ एनालिसिस कीजिए रॉन्ग क्वेश्चन जो हुए उनका, और ऐसे क्वेश्चन का जो आपने स्किप करें, और स्किप में ये ज़रूर देखिए कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो बहुत ईजी थे और मैं शायद एक रीडिंग मार लेता तो मैं उसको शायद 10 सेकंड में कर लेता, है ना, या 5 सेकंड में 15 सेकंड में कर लेता. ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देखिए. तो ये करिए, एक्यूरेसी पे खासकर ध्यान दीजिए. इन वालों को तो एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, आपको गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको मार्क्स ऐसे ही इंप्रूव होंगे. आप ये गलती मत करिएगा कि आप आउट ऑफ 80 क्वेश्चन 80 अटेम्प्ट कर रहे हो. ठीक है, ये नहीं, इससे बेटर है आप अगर 50 कर रहे हैं तो आप 50 ही करिए, पर एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए. तो ये इन लोगों के लिए हो गया. नेक्स्ट इज़ 50 to 55. 50 to 55 वाले जो हैं वो ऑलरेडी अच्छे हैं, वो उन्होंने इम्प्रूव करा है पहले से, पर वो यहाँ थे थोड़े टाइम पहले, अब वो यहाँ आ चुके हैं. ठीक है, अब इसमें भी आप भी दीजिए मेमोरी बेस्ड PYQ, एंड आप नोटिस करेंगे कि आप अबव 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल ऑलरेडी होंगे. टेक्स्ट बुक पे ही दे दीजिए. ठीक है, आप अपने
अटेम्प्ट्स इम्प्रूव करिए। अटेम्प्ट्स अगर हो सकता है आप आउट ऑफ 80-60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप 65 पहुंचाइए पहले, ठीक है, देन ट्राई 70, ऐसे इंप्रूव करिए। एंड एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अपना स्ट्रॉन्गर सेक्शन जो है ना, उसको आप कोशिश करिए कि 22 to 23 मिनट्स में ख़त्म कर दें, जिससे वीकर सेक्शन को भी आप थोड़ा सा टाइम दे पाएँ। जैसे रीजनिंग का मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग में अगर आप ऐसे कर पाएंगे तो कॉन्ट्स में आपको स्किप करने पड़ेंगे क्वेश्चन। आप DI अटैम्प्ट करिए, आप क्वाड्रेटिक अटैम्प्ट करिए, आप मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग सीरीज़ अटैम्प्ट करिए, ठीक है। एंड इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बहुत जल्दी होता है, अब वो करिए। आप ये भी 3-4 चीज़ें करेंगे तो 15 to 20 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ठीक है। और DI भी आपसे एक भी सॉल्व हो गया तो आप 20 पहुँच जाएंगे, 2 हो गए 25 पहुँच जाएंगे। सो DI भी सॉल्व करिए, DI से डरिए मत, उसे ट्राई ज़रूर कीजिए। तो इनके लिए अबव 55 यू आर ऑलरेडी देयर, आप अच्छे लेवल पे हैं, आप क्लियर कर लेंगे। आप बस अब रोज़ 3 मॉक लगाइए एंड इंक्रीज़ योर अटेम्प्ट्स। मेरे को लगता नहीं कि अबव 50-60 वाले ये वीडियो देखेंगे तो उनको कोई फ़ायदा है, क्योंकि उनको शायद ज़्यादा नॉलेज है एंड वो ऑलरेडी वहाँ पे हैं। ओके, सो इन 2 लोगों को अपना अटेम्प्ट बढ़ाना चाहिए। 50 to 55 2 मॉक्स दीजिए दिन में, उनका एनालिसिस अच्छे से करिए। इनको 1 मॉक देना चाहिए और सेक्शनल मॉक देने चाहिए, ठीक है। सो ये 15 डेज़ की, लास्ट 15 डेज़ की परफेक्ट स्ट्रैटेजी है अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्गर एरिया, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए और उसको कैसे आप कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं वो ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप अपने स्ट्रॉन्गर सेक्शन को 20 to 23-24 मिनट्स में ख़त्म कर देंगे तो आप बाकी और दूसरे वाले सेक्शन को भी आप अच्छे से टाइम दे पाएंगे, ठीक है। ये दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अगर आप एक ही सेक्शन में आप स्लो करके आप 30-35 मिनट्स ले लेंगे तो दूसरे सेक्शन में घबराहट के कारण कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं करना है। और फिर भी टाइम कम बचता है एग्ज़ाम टाइम में। लेट्स से आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी आप एग्ज़ाम टाइम में देखते हो आपके 10 मिनट बचे हैं एंड अब मेरे को कौन्ट्स अटैम्प्ट करना है। सो आप फटाफट से सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन कर दीजिए, सीरीज़ कर दीजिए, क्वाड्रेटिक कर दीजिए। ये 3 तो कर ही दीजिए कैसे भी करके, ठीक है। और इसके बाद में DI ट्राई कर लीजिए, ठीक है। और अगर DI ही नहीं ट्राई हो रहा है तो रीजनिंग में कुछ छूटा है तो उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि होता है कई बार कि सेकंड अटेम्प्ट में हम रीजनिंग में कुछ छूटता है, वो हो जाता है हमसे। आपको स्किप करना आना चाहिए। कोई क्वेश्चन में आप अटके हैं तो उसमें अटके ना रहें, उसे छोड़ दीजिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड आई विल हेल्प। एंड दिस विल बी माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन RRB PO। सो मैं बताता हूँ अपडेट कैसा रहता है, क्या रहता है। अभी मैं परसेंटाइल, अभी मेरी एवरेज परसेंटाइल अराउंड 84-85 रह रही है मॉक्स के अंदर। एंड मेरे मार्क्स का मैं कैसे बताऊँ कि अलग अलग मॉक्स में अलग अलग रहते हैं, बट स्टिल आई एम बिटवीन 50 to 55 राइट नाउ। आई एम टारगेटिंग अबव 55 in 50 days. So let's see what happens. So thank you so much for watching and all the best for your exams. I'll see you later.